हेलो भाई, स्वागत है सभी का मैथ्स विद नमन पर। और आज की इस वीडियो में हम जो अपना परसेंटेज चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि अर्थमेटिक का चाहे कोई भी हम चैप्टर उठा के देख लें, इसका उपयोग जो है हर एक चैप्टर में होता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मिक्सचर हो, कोई भी चैप्टर हम A to Z उठा के देख लें, अधिकांश चैप्टर्स में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। कुछ चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा इसका। अगर हम कुछ फ्रैक्शंस हैं, जैसे जब कन्वर्ट करते हैं हम इस तरह की फ्रैक्शंस को, अगर इनको हमें अगर नहीं पता है किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में इस परसेंटेज को, तो प्रॉफिट लॉस में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो ये दो चैप्टर जो ऐसे चैप्टर होते हैं कि पूरे अर्थमेटिक की हम जान कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज चैप्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे, किस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्जन देखेंगे कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने ये परसेंटेज लिखी हुई है 100%, 90%, 70, 50, 20, 10, 4, 5%। ठीक है, इनको भी हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो सिंपल वाली परसेंटेज है इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपली पहले तो मैं बता दूं कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में हम जब चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, तो पहले समझिए, जब परसेंटेज से ठीक है और फ्रैक्शन में जाते हैं तो हम 100 से भाग कर देते हैं। क्यों भाग करते हैं, देखिए इधर देखो, ये कितना लिखा है हमारा 100%। ठीक है, ये लिखा है हमारा 100%। जब 100% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, देखिए 100 को तो ऐसा लिखा रहने देंगे, और ये जो परसेंटेज लगा है, ठीक है, परसेंटेज जगह पर हम क्या करेंगे 1/100, मतलब परसेंटेज हटेगा। परसेंटेज जब हटेगा तो ठीक है 100 से क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे, या समझ लीजिए कि 1/100 से गुणा कर देंगे। तो हमारा 100 से 100 कैंसिल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 लिख लो इसको, अगर 1/1 भी लिख सकते हैं तो ये यही बात रहती है, एक ही बात रहेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1। ठीक है, इसको हमने 1 लिख दिया। इसी तरह 90% हम क्या करेंगे, देखिए 90%, 90 इंटू परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 90 1/100, एक जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9/10। ठीक है, ये हमारी इधर क्या है, फ्रैक्शन चल रही है, ये क्या परसेंटेज है। ठीक है, इसी तरह 70% को 70 गुणा 1/100, ये कैंसिल 7/10। 50%, 50 गुणा 1/100, 50 से 100 कितनी है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से 20%, 20 गुणा 1/100 कितना आ जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5। 10%, 10 गुणा 1/100, ये कैंसिल 1/10। 4%, 4 गुणा 1/10 बराबर 1/25। ठीक है, समझ आ रहा ना कि जब 20 को ऐसे लिख दिया, जब परसेंटेज हमारा हटा, ठीक है, इधर देखिए ये 5 को सेम 5 ही लिख देंगे। जब परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा। जब गुणा करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया। अगर चाहो तो अभी पहले बताएंगे, उसके बाद कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। कि अगर इसको हम, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ये फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, अगर इसको हम चाहें परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 5% आ जाएगा। वो कैसे होगा, वो हम आगे जब अभी कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएंगे तब बताएंगे किस तरह से जो फ्रैक्शन होती है उसको हम परसेंटेज में कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें अगर जिसको क्लियर हो गई हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए। उसके बाद उस चीज़ को हम देखेंगे कि ये परसेंटेज, क्योंकि मेन परसेंटेज यही होती हैं। ठीक है, ये परसेंटेज होती हैं, हालांकि ये भी हैं, लेकिन ये सिंपल होती हैं कि 20 गुणा कर दी। अब जैसे ये होगी 6 सही 1/4%। ठीक है, तो या तो जिसने सॉल्व की होंगी तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसने सॉल्व नहीं की होंगी या जो पहली बार देख रहा होगा, ठीक है, वो या तो फिर इनकी गुणा करेगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए
हम क्या करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि गुणा करके ही कन्वर्ट करेंगे। जो बाकी परसेंटेज हमारी बड़ी बड़ी परसेंटेज आ जाती हैं, जैसे अगर 6 से 1 बटा 4 ना होती, 116 से ही 2/3 इस तरह की परसेंट हो जाती, तब इनको हम गुणा नहीं करते कि 116 के 3 से गुणा की, फिर 2 जोड़ दिया, फिर नीचे 3, फिर 1/100 से गुणा की, तब इनको हम अलग तरीके से करते हैं और करेंगे, वो आगे चल के हम बताएंगे। ठीक है, पहले तो देख लिए 12 से 1/2%। ठीक है, अब क्या है कि ना, इनको सॉल्व तो करेंगे अभी तोड़ के, लेकिन इनको तोड़ के सॉल्व अब करना तो है, लेकिन इनको क्या है कि याद रखना है परसेंटेज। जैसे कि 12 से 1/2% 1/8 होता है, 11 से 1/9 1/9 होता है, 7 से 1/7% 1/14 होता है, 16 से 2/3% 1/6 होता है, 6 से 1/4% कितना, सॉरी 1/16 होता है, 8 से 1/3% 1/12 होता है, 9 से 1/11% 1/11 होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे, 12 की 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 24, 1 25/2, 25/2। देखिए पहले क्या करेंगे, ये हमारी जो है भिन्न मिश्र भिन्न दे रखी, ठीक है, टूटी हुई दे रखी कि 12 से 1/2%। पहले तो इन 12 से 2/1% को हम सिंपल जो हमारी इस तरह की जो परसेंटेज होती है, क्या कहते हैं इसको, मतलब एक अंश बटे हर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, 12 को 2 से गुणा की तो कितने हो गए, 24, ऊपर वाला जोड़ दिया 25/2, ये तो आई थिंक सबको आता ही होगा, 25/2। अब देखिए 25/2 परसेंटेज में है। अब फिर क्या करेंगे, जब परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से गुणा, तो देखो 25/2 गुणा 1/100, 25 से 4 टाइम कैंसिल। ठीक है, 25 से 100 4 बार कैंसिल, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 1/8। हमारी भिन्न कितनी आ गई, 1/8। अगर इससे ना समझो तो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए फिर से इसको हम सिंपल जो है अपनी फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 11 की 9 से गुणा, 11 9 99, एक ऊपर वाला 100 बटे में 9, इतना हमारा परसेंटेज आ गया। ठीक है, इस बार हम सीधे लिखेंगे 100/9% आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये परसेंट है यहाँ पे, अब परसेंटेज जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/9। देखिए ये चीज़ को हल्के मान लीजिए, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत होता है। वो अगर प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो वो कह देगा किसी वस्तु पर 16 से 2/3% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, कुछ भी बताइए, वो इस तरह से पूछ लेगा हमसे। अभी तो परसेंटेज में ही इसका बहुत प्रयोग होगा कि कोई, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपनी जो है एक वस्तु है किसी को 16 से 2/3% के लाभ पर दे देता है, या कुछ भी कह देगा कि 16 से ही 2/3% बताइए किसी चीज़ का, तो इस तरह से इनका बहुत यूज होगा। और अगर ये याद नहीं है सिंपली कि 8 से 1/3% कितना होता है 1/12, तो क्योंकि एग्जाम में एक मिनट भी बहुत होता है, एक सेकंड भी बहुत होता है। तो देखो 7 से 1/7%, 7 के 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 49 से 50 और बटे में 7, फिर 1/100 से गुणा करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल, तो 1/14, फिर 16 से 2/3%, 48 2 50 बटे 3 गुणा 1/100, कितना आ गया 1/6। इसी तरह से 6 से 1/4, 24 1 25/4 और गुणा 1/100, तो 4 टाइम कैंसिल, 1/16। इसी तरह से 8 से 1/3%, तो 8 3 24 से 25/3 और गुणा 1/100, 25 4 बार कैंसिल, 1/12। ठीक है, 4 3 से गुणा, इधर 4 टाइम कैंसिल, 4 चौक 16, 3 दूना 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 से ही 1/11। देखिए ये 9 से ही 1/11 और 11 से 1/9, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ अगर 9 से 1/11% है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ देखो 11 है तो 1/11 आ जाएगी। देखो 11 99 100/11 है और गुणा 1/100, 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/11 है। यहाँ कितना था 1/9 था, तो हमारा कितना आ गया 1/9 आ गया। ठीक है, इस तरह से इन फ्रैक्शंस को हम देख लेंगे। ठीक है, और इनको याद रखना है। इस तरह से मतलब काफ़ी परसेंटेज हैं जिसकी मतलब एक यहाँ पे मैं दे दूंगा फोटो पूरा। ठीक है, जिसको देख के अगर जिसको किसी को नोट भी करनी है तो वो अपनी नोट कर लेगा उससे। ठीक, अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि इसमें मतलब जो अच्छी लेवल की, एक स्टैंडर्ड लेवल की जो और भी परसेंटेज बनती है, उनको हम फ्रैक्शन में किस तरह से परिवर्तन करेंगे उनका। तो चलिए हम भी उनका देखते हैं किस तरह से करेंगे। ये होगी, ठीक है, समझ में आ गई होंगी आई थिंक सबको, मतलब आई होप समझ में आ गई होंगी यार किसी को।
देखिए दोस्तों, इसमें जो पिछली हमने जो परसेंटेज की थी, ठीक है, वो हमारी थोड़ी मतलब कॉमन, मतलब थोड़ी इजी टाइप की थी। जो अब परसेंटेज है थोड़ी हाई लेवल है, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे किस तरह कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे वो परसेंटेज थी, क्या थी, 12 से ही 1/2%, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, हम सीधे तोड़ देते थे, 12 दूना 24, 25/2 और 1/100 से हमने क्या की गुणा की इसमें, और हमारा सीधे 1/8 आ जाता था, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि हम इस तरह की परसेंटेज कुछ थोड़ी सही लेवल की, ये इस तरह की, जैसे ये परसेंटेज है, इसको अगर 88 गुणा 9 प्लस 8/9 करोगे ना, तो भैया ज़िंदगी ख़राब होगी, बहुत टाइम लगेगा इसको कन्वर्ट करने में। अगर इसको हम सही तरीके से, सही अच्छे कॉन्सेप्ट से अगर इसको सही सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। चलिए देखते हैं पहले 125%। तो देखो 125% के 125 गुणा 1/100 भी कर सकते हैं, ठीक है। काट लो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5/4, ठीक है। क्या आ गया, 5/4 फ्रैक्शन। लेकिन ऐसे तो हर कोई करता है, हम इसको दूसरी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 125 को लिख लेंगे 100% और प्लस 25%, ठीक है। इसको इधर लिख लो, 37 सही 1 कितनी थी, 37 सही 1/2%, 37 1/2%, ठीक है। 100% प्लस 25%, 100% का मतलब मान कितना होता है, 100% भाई, 100%, 100% की जगह आप 1/100 गुणा कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 100% का मान कितना हो गया, 1। तो 100 की जगह हम 1 लिख देंगे, प्लस 25%, 25% का मान कितना होता है, 25%, परसेंट हटेगी तो 1/100, तो 25 से 100 कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, 25% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो 25% से कितना लिखेंगे, 1/4। अब सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 1 5/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे 150%, 100% और 50%। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1 और प्लस 50%, 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसी तरह से देखिए अभी 116% को हम किस तरह से तोड़ेंगे, तो 116% को हम लिख लेंगे 100% प्लस 16 से 2/3%। 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 16 से 2/3%। अब देखो 16 से 2/3% कितना हो जाएगा, 16 3 48, 2 50/3 पीछे लिखाया था, और गुणा 1/100, ये 2 टाइम कैंसिल, 1/6, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/6। जब सॉल्व करेंगे 6 कम 6 1, 7/6। इसी तरह से 112%, 100 प्लस 12 से 1/2%, तो 100% को 1 प्लस 12 से 1/2% वैल्यू 1/8, तो ये कितनी आ जाएगी, 9/8। 337 से 1/2%, 337 से 1/2% हम क्या लिख देंगे, 300% प्लस क्या लिख देंगे, 37 सही 1/2%। अब देखिए 100% की वैल्यू 1, 200% वैल्यू 2, 300% वैल्यू 3, तो 300% वैल्यू कितनी 3, प्लस 37 से 1/2%, 37 से 1/2% को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले इसको हम बताता हूँ, फिर ये इसको तोड़ेंगे। तो देखो 37 से 2/3% इधर लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो एक परसेंटेज मैंने पढ़ाई थी 12 से ही 1/2%, इसका मान कितना था 1/8। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, ठीक है, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 तिरके 36 और 3/2। अब आपको पता है कि ऊपर जो अंश वाली संख्या होती है वो हर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से भाग करेंगे 36, प्लस 2 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाए, 1 सही 1/2, भाई 2 एकम 2 1 3/2, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है आपस में, तो 36 1 37 सही 1/2। तो यानी कि हमने जब 12 से 1/2% को 3 से गुणा किया तो हमारी 37 सही 1/2% आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी, अब इसको हम मिटाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी 1/8, और गुणा किससे की, बाहर 3 से, यानी कि कितना आ जाएगा 3/8। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 3/8। अब जब सॉल्व करेंगे तो आती है 24 3 27/8, 90% क्या लिख देंगे, 100 माइनस 10, 1 माइनस 1/10,
9/10। 88 से ही 8/9%, इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस, अब देखो 88% है यहाँ, ठीक है 88%, 88 से 8/9% है। अब अगर हमें 88 निकालना है, ठीक है, तो देखो होता क्या है बेसिकली, अगर यहाँ हम देखो पहले एक चीज़ देख लो, 11 से ही, ठीक है, और 1/9% इसमें घटाएंगे। अब मैं बताऊँगा 11 से 1/9% इसमें क्यों घटाएंगे, क्यों, देखो हमें मान लो हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, अगर हमें ये लाना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 100%, ठीक है, अब देखो यहाँ जितना लिखा होगा यहाँ क्या, अगर माइनस में, प्लस में ये बात नहीं होगी, प्लस वाला भी बताएंगे, ठीक है, अभी आराम से समझिए कि यहाँ देखो माइनस लगा है और यहाँ 11 है, तो 100 में से हमें घटाना 11, तो हम यहाँ क्या करेंगे 11 नहीं घटाएंगे, यहाँ हम घटाएंगे 12, तो 100 में से 12 का कितना बचेगा 88, और 9 में से एक गया 8, 8/9, ठीक है। अगर यहाँ 100 माइनस 13 सही 1/2 होता मान लो, ठीक है, तो हम 100 में 13 नहीं घटाते, तो हम तो 100 में से 14 घटा देते, और जब 100 में से 14 घटाते तो हमारा कितना बचता 86 बचता, और सॉरी, और फिर 2 में से गया 1/2, ठीक है। अगर हमारा लिखा होता 100 माइनस मान लो 19 लिखा होता, 100 माइनस 19 सही 2/5, ठीक है, तो 100 में से 19 घटाने, तो हम 19 नहीं घटाएंगे, तो हम कितने घटाएंगे 100 में से 20 घटाएंगे, तो कितना बचेगा 80, ठीक है, सही। अब 5 में से 2 गया 3/5, ठीक है, इतना आ जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा हर किसी को कि ये मतलब जो है इसको हमने किस तरह से ब्रेक किया इस चीज़ को। 100 में से 11 मतलब घटाएंगे, तो यानी कि 11 लिखा है, तो यानी कितने घटेंगे 12 घटेंगे, ठीक है। तो अब देखो इतना आ गया, इसमें से अगर हमने इस चीज़ को हमने तोड़ के ये लिख दिया, तो 100 माइनस 11 से 1/9%, इसी की वैल्यू ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, तो 100% वैल्यू 1, 100% वैल्यू 1 माइनस 11 से ही 1/9% बताया था, जब 1/9 है तो कितनी आता है 1/9, तो 9 में 1 9 की 1 गुणा 9, 9 में से 8, 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन, अब मैं एक एक यहाँ फ्रैक्शन लिखूंगा स्टार्टिंग से और दिखाऊंगा किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले हमने क्या सीखा था कि कोई भी हमारे पास परसेंटेज दिए, जैसे 20% दिया है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 20 × 1/100, यानी कि 1/5, ठीक है, हमारी क्या आ जाएगी, ये फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक फ्रैक्शन को, अगर हमारे पास फ्रैक्शन लिखिए 1/5, ठीक है, इस फ्रैक्शन को अब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज में हम फ्रैक्शन को चेंज किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ, मान लो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, मान लो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, या 1/1 लिख लो, फ्रैक्शन है ये 1/1 या 1 कुछ भी लिख लो। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे काहे में, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 1 में हमने 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 100%, 1/2 में हमने 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 50%, 1/3 में हमने जब 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 33.33%, या 33 से 1/3% कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, और जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, अभी तो फ्रैक्शन से परसेंटेज है, तो जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर इससे हमने गुणा की तो भाग करके देख लो, 3 को 100 से, 3 × 9, फिर 3 × 9, फिर इस तरह से चलता रहेगा, तो 33.33%, ठीक है। और ये सब याद होना चाहिए एकदम कतई, मतलब जो है अपने फ्लुएंसी में होना चाहिए। 1/4 गुणा 100 कितना आ जाएगा 25%, 1/5 गुणा 100 20%। लास्ट टाइम 20% को हमने चेंज किया था फ्रैक्शन में, कैसे 20 × 1/100, यानी कि 1/5 हमारा आया था, देखो, और उसी फ्रैक्शन को अब हमने चेंज कर दिया परसेंटेज में, तो हमारा 20% आ गया, सही है। फिर 1/6, 1/6 गुणा 100, 16 सही 2/3%, ठीक है। अगर 100 को हम
6 से भाग देंगे तो अगर सॉल्व करके देख लें तो इतना ही आएगा, ठीक है, 16.28%, ठीक है। 16 से ये तो 16 से ही 16.2 सॉरी, या तो इसको 16.28% लिख लो या 16 से 2/3%, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर 1/7 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/7 इंटू 100, 14 से ही 2/7%, ठीक है। देखो लास्ट टाइम में चेंज किया था 98, 14 7 से गुणा करेंगे 98 और 2 100/7 और गुणा 1/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 14 से 2/7%। फिर 1/8 इंटू 100, 12 से 1/2%, इसको भी सॉल्व किया था। अगर सॉल्व करना है तो आप 800 से भाग करके देख लो, इतना ही आएगा, ठीक है, 12.5%। 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 कितना आया था, अभी बताया था 11 से 1/9%। और 1/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10%। 1/11 इंटू 100, 9 से ही 1/11%, ठीक है। 1/12 इंटू 100, 8 से ही 1/3%। देखो 8 3 24 से 25/3, 25 चौक 100, 1/12 आ जाएगा। इस तरह देख लीजिए, इसमें कोई मतलब कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। 1/13%, 1/13 इंटू 100 बराबर कितना होता है 7 से ही 9/13, 7 से ही देखो 7 से गुणा करेंगे 91 और 9 100/13, 1/13, 1/14 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 7 से 1/7%, ठीक है। ये चीज़ें सब मतलब अगर चाहो तो भाई नोट कर लो, अगर जिसे नोट करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे को तो याद है पूरा। देखो ये 14 1/14 कितना 1/14 फ्रैक्शन जो होती है उसको परसेंटेज में 7 से 1/7%। 1/15 इंटू 100, 6 से ही 2/3%। देखो 6 3 18 तो 20/3, 20 पंजे 100, 5 3 15 आ जाएगा। 1/16 इंटू 100, 6 से ही 1/4%, ठीक है। 6 तो 24 से 25/4, 25 से 100 4 बार कटेगा, 1/16 आ जाएगा, ठीक है। 1/17 इंटू 100, 5 सही 15/17%, ठीक है। ये सब कतई एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। 1/18 इंटू 100, 5 सही 5/9%, ठीक है। 1/19 इंटू 100, 5 सही 5/19% और 1/20 इंटू 100 कितनी 5%, ठीक है। देखिए देखने में ये चीज़ें बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या ही है हम निकाल ही लेंगे, लेकिन जब पेपर होता है ना एग्ज़ाम या कभी मॉक देना तब पता लगेगा कि एक एक सेकंड कितना भारी होता है, समझे। जब अगर हमें पता होगा कि 1/17 सीधे हम 5 सही 5/17 लिख देते, या हमें 5 सही मान लो अगर हमें ये ना दिया, अगर ये दे दिया, ठीक है, इतनी परसेंट दे दिया, कह दिया कि जो है 5 से 15/17% भाग जो है मतलब कुछ भी करता है वो, तो 17 का एक भाग, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे 50 से 15 जोड़ के 17 गुणा करके, तब उसमें भाई टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर सीधे पता होगा कि आपको इसकी वैल्यू 1/17 होती है तो 2 मिनट नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमने चेंज की हैं। हालांकि ये सब नॉर्मल हैं, बाकी हम अभी आगे बताएंगे जो अच्छी परसेंटेज जो अच्छी फ्रैक्शन है कुछ स्टैंडर्ड लेवल की, ठीक है, उनको हम परसेंटेज में चेंज किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ मतलब अच्छी हाई लेवल की जो फ्रैक्शन से हम परसेंट मतलब कुछ हाई लेवल ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा अगर देखो जैसे 14/13 है, अगर इसको हम 100 से गुणा करके परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1400/13 आएगा ना, तो इसको जब 13 से भाग करोगे तो पता लग जाएगा कि ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। और टाइम लगेगा वो अलग से लगेगा, आखिर में यही कहोगे छोड़ो यार इसको अब, ठीक है। तो इस तरह की जो परसेंटेज है इसको हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेंज करेंगे, सॉरी जो फ्रैक्शन है इसको हम देखेंगे किस तरह से हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो देखो इसको हम मतलब उधर लिखते हैं 13/12 और लास्ट क्या थी 13/12 और 14/13, 14/13। देखो इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, कैसे दो तरह से चेंज कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो पहला तरीका देखिए, जो 6 को हम इस तरह इधर लिख लेंगे, ठीक है, अलग से, क्योंकि 6 तो 7 में भाई गुणा किया गया है, जैसे 1/7 है,
इसमें 6 का गुणा किया गया है, तभी तो 6/7 आया। तो हम क्या करेंगे, 6 को अलग लिख लिया और 1/7 अलग लिख लिया। अब देखो 6 इधर लिख लिया। अब 1/7 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज क्या बताई थी 1/7 की, याद है? 14/2/7%। जिसको याद नहीं है तो पीछे देख सकता है। तो ठीक है, 6 जो 1/7 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 14/2/7%। अब देखो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 14 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 84 सही, और 12/7। ठीक है, 84 थी 12/7, 6 की गुणा 14 की, 6 की गुणा 2 से की, तो 14 तक 84 और 6 दूनी 12/7। अब देखो मैंने पहले बताया था कि ये संख्या इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 84 और 7 को जब 12 से हम भाग करेंगे तो देखो 7 एकम 7 और 5/7 कितना आ जाएगा, 85 से 5/7%। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखो इसी को सॉल्व करने का, इसको हम इधर लिखते हैं 7/8, इसको बाद में करेंगे, और 12/13। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का, हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया 6, 6/7। तो 1 को क्या लिखेंगे 100%, माइनस 1/7 को 14 से 2/7%। अब क्या करेंगे कि 14 है, 14 की जगह क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो 14 की जगह 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 और 7 में से 2 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और बटे 7। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम हो गई। 85 सही 5/7 और 85 सही 5/7। देखो इससे अगर निकालेंगे इस वाले से तब भी इतना ही आएगा, और अगर इस तरह से हम इसको निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 85 सही 5/7, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे 7/8, तो 7 × 1/8, तो 7 को 7 ही रहने देंगे, 1/8 को 12 से 1/2%, तो 7 दूना 14, 12 72 एंड 7/2। ठीक है, अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 72, और 2 को 7 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 और 1/2, 3 दूना 6 और 1 7/2। तो जब इसमें जोड़ देंगे तो 75 सही 1/2 कितना हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी को जब हम दूसरी तरह से सॉल्व करेंगे तब देखो 1 - 1/8, 1 को क्या लिख देंगे 100%, माइनस 1/8, 12 से 1/2%। ठीक है, अब देखो यह कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 7 से 1/8%, 12 से 1/2%, सॉरी 84 आएगा यहाँ, 84 और 3 इसमें हम ऐड कर देंगे तो 87। ठीक है, तो इसको 100 में से 12 माइनस करेंगे, लेकिन 12 माइनस नहीं करेंगे, 12 का 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 87 और 1/2%। ठीक है, इसी तरह से 13/14 को हम सीधे दूसरे सेकंड वाले मेथड करेंगे, कैसे 1 - 1/14। तो 1 को क्या लिख देंगे 100%, 1/14 क्या लिखेंगे 7 से 1/7%। तो 100 में 7 ना घटा के 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92, और 7 में से 1 क्या 6/7। इसी तरह से जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 - 1/16, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे 100%, और 1/16 जगह 6 से 1/4%। तो 100 में से 6 नहीं 7 घटाएंगे, तो 100 में 7 गया कितना बचा 93, और 4 में से 1 गया 3/4। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 12/13, इसको देखिए 12/13 था, 13/12 था, क्या था 13/12 है। ठीक है, 13/12, तो इसको लिखेंगे 1 + 1/12। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 + 1/12। ठीक है, तो क्योंकि देखो 12 कम 12 13/12, तो 1 को क्या लिख देंगे 100% प्लस
1/12 क्या लिखेंगे, 8 सही 1/3। ठीक है, तो 100 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 सही 1/3%। इसी तरह से एक क्या थी, 14/13, 14/13, इसको 1 + 1/13 लिखेंगे। एक की जगह क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, और 1/13 कितना होता था, 7 सही 9/13। तो 100 में जोड़ देंगे 7, 107 सही 9/13। ठीक है, 107 सही कितना जाएगा, 107 सही 9/13%। यहाँ तक हमारा ये हो गया। ठीक है, दोस्तों इससे आगे हम अगली वीडियो में जो क्वेश्चंस हमारे होंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि हमारा जो बेसिक वाला पोर्शन था कि हम किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसको हमने आज ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।